हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 टीवाई बीकॉम। सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेमेस्टर 6, अप्रैल 2024, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3C, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऑफ अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लॉजिकली इसको कैसे सॉल्व करना है दैट वी विल सी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी, मिसिस सविता ए रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। याद रखना, वेन एवर देर इज़ ए नेट टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कौन से स्टेट में है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सविता है, कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में है। फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ओपनिंग दिया है ये देखो, फिर बाद में कुछ ट्रांजैक्शन दिए ड्यूरिंग द मंथ, ये है। तो क्वेश्चन इस तरीके से, तो क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से, क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग देगा, कभी कभी कैश बैलेंस का भी दिया रहता है, तो क्रेडिट पहले एडजस्ट करने का, फिर कैश एडजस्ट करने का। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? डायरेक्टली क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जंप करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मिसिस सविता महाराष्ट्र। क्या निकालना है? क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फिर पर्टिकुलर और 3 कॉलम बनते हैं, आपको पता है, पर्टिकुलर IGST अमाउंट, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट। तो ये 3 कॉलम आपने बना लिए, IGST, CGST और SGST। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है, पूरा पेज यूज़ करना है। सबसे पहले लिखना है टैक्स ऑन सेल, दैट इज़ आउटवर्ड और आउटपुट। ये तीनों नाम याद रखना, सेल्स हो, आउटवर्ड हो, आउटपुट हो, तो मतलब सेल्स ही होता है। और इसके नीचे लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है मैं बताऊँगा। फिर इसको हम लोग A डिनोट करते हैं, इसका A का टोटल आ जाएगा। फिर आपको लिखना है टैक्स ऑन परचेजेस, वैसे ही फिर लाइन छोड़नी है यहाँ पर। कितनी लाइन छोड़नी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब क्या करना है? टैक्स ऑन सेल। तो ट्रांजैक्शन देखो कितने सेल है वो फाइंड आउट करो। तो पहला सेल है, दूसरा भी सेल है, तीसरा परचेज है, तो 2 सेल हो गया, 1 परचेज हो गया। प्रोवाइडेड सर्विस, ये मैंने पहले भी बताया था, प्रोवाइडेड मतलब आप प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो, तो प्रोवाइडेड का मतलब सेल। तो सेल कितने हो गए? 4 हो गए, ऊपर के 2, नीचे के 2। फिर आपको अवेल्ड बोला, अवेल्ड मतलब लेना, लेना मतलब परचेज, परचेज मतलब परचेज दिया है। तो 2 परचेज है और 4 सेल है। ठीक है, अब जितने भी सेल रहेंगे उसकी डबल लाइन आपको छोड़नी है। तो यहाँ पे 4 सेल है, तो 4 का डबल कितना होता है? 8, और 2 परचेज है, तो 2 का डबल होता है 4। ठीक है, तो सेल के लिए देखो 8 लाइन छोड़ी, ये 8 लाइन है, तो ये सेल सब लिख देने का यहाँ पे। तो ये पहले सोल्ड गुड्स टू मदन केरला, देखो पहला लिख दिया, फिर 1 लाइन छोड़ देने का, फिर लिखने का दूसरा कौन सा है, देखो किरण इन शिरडी। ठीक है, फिर ये परचेज है, तो परचेज में जाने का, परचेज में लिखने का, 1 लाइन छोड़ देने का। फिर प्रोवाइडेड सर्विस है, प्रोवाइडेड सर्विस है भारत भाई और रुपेश, तो देखो 1 लाइन छोड़ के लिखने का भारत भाई का, 1 लाइन छोड़ के लिखने का रुपेश का, 1 लाइन छोड़ देने का, 1 लाइन फॉर कैलकुलेशन। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब दूसरा एक बचा अवेल्ड। अवेल्ड मतलब परचेज, देखो इनवर्ड सप्लाई यहाँ पे लिया भी है, परचेज का मतलब इनवर्ड इनपुट, ये देखो, तो घबराने का नहीं। तो ये परचेज है, तो जाएगा फ्रॉम बिहार, तो 1 लाइन छोड़ के लिख देने का बिहार से आ रहा है, ये रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो दिख रहा है आपको, 4 इधर, 8 लाइन, 2 इधर, तो 4 लाइन। अब देखो ये क्या है, कौन सी स्टेट में है ये बंदी? महाराष्ट्र में है। अगर आपने सेल महाराष्ट्र में किया तो उसका GST कैलकुलेट होगा और 2 कॉलम में जाएगा, CGST, SGST। अगर महाराष्ट्र से हट के आपने सेल और परचेज़ किया, महाराष्ट्र में नहीं कोई और स्टेट में, तो अमाउंट IGST में आएगा, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो। तो देखो पहले केरला है, केरला महाराष्ट्र में नहीं, अलग स्टेट है, तो अमाउंट IGST में आएगा। तो ये 6% है ना, पूरा 6% निकलेगा। कितना दिया? 1,20,000, तो 1,20,000 का 6% निकालो, ये देखो 6% IGST इंटर, तो IGST में लिख देंगे ये अमाउंट, बराबर है? यस और नो? फिर दूसरा देखो सोल्ड गुड्स, समझ में आया है, किरण इन महाराष्ट्र, शिरडी, शिरडी महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में सेल हो रहा है,
तो ये अब 12% नहीं आएगा, 6% क्योंकि दो जगह अमाउंट लिखना है। तो सेम स्टेट रहेगा तो दो जगह अमाउंट आएगा। तो कितना है, 1,10,000 है, तो 1,10,000 का 12%, तो 1,10,000 का 12% निकालेंगे तो 6% आएगा। 6% इन सी आर एस जी एस टी, तो 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,600, 6,600। बोले समझ में आई कि नहीं बात, यस और नो। फिर क्या बोला है, परचेज गुड्स 9% है, जयपुर महाराष्ट्र। देखो ये बाय मिस्टेक आ गया है, ये रायपुर या कुछ होगा, महाराष्ट्र का है। अगर जयपुर है राजस्थान का लेंगे, अगर वैसा है क्योंकि हम लोग ये स्टेट वाइज देखेंगे, तो ये जयपुर नहीं कोई और रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ये। हम लोग इसको जयपुर हटा देते हैं, महाराष्ट्र ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 9% से महाराष्ट्र में किया, तो महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र है, तो 2 कॉलम में आएगा। तो कितना है 9%, 30,000 है, तो 30,000 का 9% निकालेंगे तो 4.5 निकालने का, तो 4.5 निकालेंगे 30,000 का, 30,000 ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1350, 1350, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोवाइडेड सर्विस, दोनों सेल है, एक बड़ौदा का है, गुजरात का, एक महाराष्ट्र का है। तो पहले गुजरात का ले लेते हैं, गुजरात अलग स्टेट है, महाराष्ट्र अलग है, तो किस में आएगा, एक कॉलम में आएगा, तो 18% निकाल लेने का। कितना अमाउंट, 50,000, 50,000 का 18% एक कॉलम में आ जाएगा। दूसरा भी प्रोवाइडेड सर्विस है, सेल किया है आपने, किया है कि नहीं किया है सेल। अब ये सेल किधर किया है आपने, सतारा, महाराष्ट्र में ही किया है, महाराष्ट्र में किया है, तो 2 जगह अमाउंट आ जाएगा, तो 2 जगह आएगा, तो ये 18% है, तो ये 9% हो जाएगा। तो ये कितना दिया, 75,000, तो 75 का 99% आएगा। तो ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये इधर पे लिख दो दोनों, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, अवेल्ड सर्विस इनवर्ट सप्लाई 5% फ्रॉम बिहार। बिहार बोलेगा तो महाराष्ट्र से अलग है, बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे इंटर IGST आ जाएगा 5%, तो 10,000 का 5% 500 आ जाएगा। समझ में आया, यस और नो, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हो गया। अब इनको टोटल करने का, ये कॉलम का टोटल, तो ये 9,000 ही है, ठीक है। सॉरी 9,000 नहीं, इधर पे जस्ट ए मिनट, कुछ हाँ ये सॉरी, ये भी है ना अमाउंट, तो ये दोनों का 16,200 आएगा इसको, ठीक है। वो हाइड हो गया था। इनका टोटल कितना आएगा, ये दोनों का समथिंग 13,000 समथिंग आएगा, 13,350, इसका भी आएगा 13,350, ठीक है। हम लोग को यही कॉलम, यही वाला चाहिए था, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, ठीक है। और ये आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, तो इसका टोटल तो बहुत ही आसान है, इसका 500 ही रहेगा, इसका 1350, इसका भी 1350, तो ये बी हो गया। इसको भी येलो से हाईलाइट कर लो। अब क्या करने का, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले ए निकालने का, दैट इज़ टैक्स ऑन सेल, फिर बी निकालने का, दैट इज़ टैक्स ऑन परचेज, फिर ए में से बी माइनस करने का। देखो ए माइनस बी, तो 16,200 में से 500 गया, कितना बचा, 15,700, 13,350 में से 1,350 गया, तो कितना बचा, 12,000। इधर पे भी सेम अमाउंट आएगा। समझ में आया, 10 मार्क के लिए आया था ये, 10 मार्क के लिए, तो यहाँ पे आपको 6-7 मार्क्स मिल जाएगा। अब मगजमारी देखो, अब क्या माइनस करने का, ओपनिंग माइनस करने का, किसका, ई क्रेडिट लेजर का। अगर कैश लेजर भी दिया रहेगा साथ में इसके साथ, तो पहले क्रेडिट को उड़ाने का, फिर कैश को उड़ाने का, ठीक है। तो ये ई क्रेडिट का बैलेंस कितना है, 15, 17, 15, तो यही देखो यहाँ पे तीनों लिख देता हूँ। अब माइनस करो, तो माइनस करेंगे 15,700 में से 15,000 गया, तो कितना बचा, 700 बचा। फिर 12 में से 17,000 गया, तो माइनस में 5, 12 में से 15 गया, तो माइनस में 3। ये जो माइनस में आता है इसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8-9 मार्क्स मिल जाएगा। अब ये जो 1-2 मार्क्स है वो हम लोग देखते हैं। अब देखो ये माइनस है, तो ये माइनस जो होता है ना, इसका मैंने टेबल बनाया, हर क्वेश्चन में बनाता हूँ। हाउ टू एडजस्ट क्रेडिट दिया है ना, हाउ टू एडजस्ट क्रेडिट माइनस वाला। तो याद रखना, अगर माइनस वाला IGST का आया तो IGST को आप C और S दोनों को दे सकते हो।
अगर आपका कॉलम ये जो 700 आया या माइनस का आया था, तो इसको आप सी में भी दे सकते थे, एस में भी दे सकते थे। फर्स्ट तो पहले आईजीएसटी को ही देना रहता है, सेकंड आप सी और एस को कोई भी रेशियो में दे सकते हैं। लेकिन अगर सीजीएसटी का माइनस में आया तो सीजीएसटी का पहले आपको सीजीएसटी को ही देना है, सेकंड आईजीएसटी को देना है। एसजीएसटी को नहीं देता, सी वाला एस को नहीं देता, एस वाला सी को नहीं देता। सेम वे में एसजीएसटी का अगर आईटीसी मिला तो वो पहला अपना आईजीएसटी माइनस करेगा, मतलब अपना सेटअप करेगा, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो आईजीएसटी को देगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। आईजीएसटी अपने को देने के बाद सी और एस को कोई भी रेशियो में दे सकता है, लेकिन सी वाला अपने आप को देके सिर्फ आई को देगा, एस वाला अपने आप को देके फिर आई को देगा। सी और एस एक दूसरे को नहीं देते हैं। आ रही बात समझ में? और 2 पॉइंट है इसमें याद रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरली। यहाँ पे जो माइनस है, ये माइनस में अगर माइनस आता, मतलब यहाँ पे ये पहले माइनस हो जाता तो पहले आप उसको एडजस्ट करते, इसका मतलब ये है। फिर अगर आपको एडजस्ट करना है दूसरा सी और एस का, तो सबसे पहला क्या करने का, सी का माइनस यूज़ करने का, उसके बाद एस का। तो इसी को इंग्लिश में देखो यहाँ लिखा है, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी शुड बी यूटिलाइज फॉर आईजीएसटी ओनली आफ्टर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज़ बीन यूटिलाइज फुल्ली। मतलब पहले सीजीएसटी को ख़त्म करो अगर माइनस में है तो, फिर एसजीएसटी का माइनस लेने का। तो यहाँ पे देखो आईजीएसटी प्लस में है और सीजीएसटी माइनस में, एसजीएसटी भी माइनस में, तो कहाँ से लेने का? तो यहाँ पे दिया है आईटीसी, इसको आईटीसी बोलते हैं, माइनस मतलब आईटीसी ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी शुड बी यूटिलाइज्ड ऑफ आईजीएसटी ओनली आफ्टर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज़ बीन फुल्ली यूटिलाइज। तो आप एसजीएसटी का अमाउंट यूज़ कर सकते हो आईजीएसटी में ओनली जब सीजीएसटी ज़ीरो हो जाए। तो सीजीएसटी तो अभी है, तो पहले 5000 है, तो ये 5000 जो माइनस में यहाँ पे बताया ना, ये जो माइनस होता है ये किस किस को दे सकते हो आप? तो यहाँ पे माइनस सी का है और माइनस एस का है, तो ये दोनों मिलके आपको आईजीएसटी को देंगे। लेकिन आईजीएसटी को कितने की ज़रूरत है? 700। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि सबसे पहले सीजीएसटी का यूज़ करने का। तो सीजीएसटी का अगर आप यूज़ करोगे तो उसका 700 आएगा कुछ। तो सी में से यूज़ किया आई का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा, और यहाँ 5000 में ये प्लस में चला जाएगा, तो ये माइनस में 4300 बचेगा और ये 3000 बचेगा। अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये दोनों माइनस में, ये एक दूसरे को देते ही नहीं है। आई बात समझ में? तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना इसको कॉपी कर लेना। फिर कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ये देखो ये पूरा स्क्रीन पे आपको विजिबल है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।